दोस्तों, कोर्ट में आप एक सिविल मुकदमा फाइल करते हैं और फिर कुछ समय के बाद आगे चलकर आपको लगता है कि उस मुकदमे में कुछ कमी रह गई है या फिर उस मुकदमे में कुछ गलत लिख दिया गया है जिसे कि करेक्ट करने की ज़रूरत है। तो वहाँ पर आप एप्लीकेशन लगाते हैं ऑर्डर 6 रूल 17 सिविल प्रोसीजर कोड में, जो कि एप्लीकेशन होता है फॉर अमेंडमेंट ऑफ प्लेंट, यानी दावे में सुधार करना। तो आप दावे में सुधार क्या सब कर सकते हैं और कितना सुधार परमिसिबल है और वह सुधार कब तक हो सकता है, तो आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो आप आखिर तक बने रहें, इसको आखिर तक देखें और जाते जाते आप एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। तो दावे में या किसी मुकदमे में सुधार करना यानी कि अमेंडमेंट लाना, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ सिद्धांत तय करे हैं कि किस कंडीशन में आप दावे में सुधार कर सकते हैं और कहां पर आप सुधार नहीं कर सकते। तो इसमें जो मुख्यतः सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने तय करा है उसमें से नंबर 1, आप किसी भी दावे में अमेंडमेंट के द्वारा उस दावे में आप एडमिशन को विड्रॉ नहीं कर सकते। यानी कि एक बार आपने कुछ वहां पर लिख दिया तो उस शब्द को आप अमेंडमेंट लाकर वापस नहीं ले सकते। यानी कि वहां पर आप कभी भी अमेंडमेंट के द्वारा यू टर्न नहीं ले सकते। अब नंबर 2, अमेंडमेंट के द्वारा आप किसी भी दावे का नेचर चेंज नहीं कर सकते। अब नंबर 3, जो आप अमेंडमेंट की एप्लीकेशन लाएंगे वह इनिशियल स्टेज पर होना चाहिए, यानी कि उस मुकदमे में ट्रायल यानी एविडेंस स्टार्ट ना हुआ हो। अगर उस मुकदमे में ट्रायल स्टार्ट हो गया है तो वहां पर आप अमेंडमेंट की एप्लीकेशन नहीं ला सकते। फोर्थ, अब अगर किसी अमेंडमेंट से दूसरे पार्टी को प्रेजुडिस काउज हो रहा हो तो उस केस में भी आप अमेंडमेंट की एप्लीकेशन नहीं ला सकते, आपकी एप्लीकेशन अलाउ नहीं होगी। तो यह सारे कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने रखे हैं जहां पर कि अमेंडमेंट अलाउ नहीं हो सकती। अभी हाल ही में 29 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है अमेंडमेंट को लेकर, यानी कि किसी दावे में अमेंडमेंट को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय आया है जिसका केस टाइटल है बसवराज वर्सेस इंदिरा एंड अदर्स, सिविल अपील नंबर 2886/2012। इस जजमेंट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां जाकर पूरा जजमेंट पढ़ सकते हैं। अब इस केस में होता यूं है कि एक पार्टीशन का मुकदमा नीचे की अदालत में चल रहा होता है, सूट फॉर पार्टीशन। अब जब वह मुकदमा अपने लास्ट स्टेज पर होता है, यानी कि वहां पर एविडेंस का आखिरी स्टेज चल रहा होता है, तो वहां पर प्लेंटिफ एक अमेंडमेंट की एप्लीकेशन लेकर आता है जिसमें वह उस मुकदमे में एक रिलीफ ऐड करना चाहता है। वह रिलीफ होता है कि एक कॉम्प्रोमाइज डिक्री है जिसको नल एंड वाइड डिक्लेयर करा जाए। अब नीचे की अदालत उस अमेंडमेंट एप्लीकेशन को अलाउ नहीं करती और डिसमिस कर देती है। फिर वह पार्टी हाई कोर्ट आ जाता है अपील में, जिसे हाई कोर्ट अलाउ कर देती है, उस अमेंडमेंट को अलाउ कर देती है। अब मामला अपील में, सिविल अपील में सुप्रीम कोर्ट आ जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने इशू इतना सा रहता है कि क्या अमेंडमेंट के द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने किसी दावे का नेचर चेंज कर सकता है, क्योंकि इस केस में यहाँ पर जो दावा चल रहा था वह पार्टीशन सूट चल रहा था जिसे अमेंडमेंट के द्वारा डिक्लेरेशन सूट में बदल दिया गया था। यानी कि यहाँ पर सूट का दावे का नेचर चेंज हो रहा था। तो इस क्वेश्चन का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने निगेटिव में दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि यहाँ पर चूंकि दावे का नेचर पार्टीशन सूट से डिक्लेरेशन सूट में बदल रहा है, तो निश्चित रूप से यहाँ सूट का दावे का नेचर चेंज हो रहा है, जो कि कानून के अंदर परमिसिबल नहीं है और सुप्रीम कोर्ट उस अमेंडमेंट को डिसअलाउ कर देती है। साथ में इस केस में सुप्रीम कोर्ट यह भी कहता है कि किसी अमेंडमेंट के द्वारा अगर एक दूसरी पार्टी के ऊपर प्रेजुडिस काउज हो रहा हो, यहाँ पर प्रेजुडिस काउज होने से मतलब यह है
कि अगर उस अमेंडमेंट को लाने में डिले हुआ है और उस डिले के कारण दूसरी पार्टी के पक्ष में कुछ राइट्स एक्री हो गया हो, तो वहाँ पर फिर वह अमेंडमेंट अलाउ नहीं होगा। या फिर अगर किसी एवरमेंट से दूसरी पार्टी के पक्ष में कोई राइट्स एक्री हो गया हो, आ गए हों, तो वहाँ पर अमेंडमेंट के द्वारा उस एवरमेंट्स को आप वापस नहीं ले सकते। यानी कि अगर अमेंडमेंट से दूसरी पार्टी को प्रेजुडिस कॉज हो रहा हो, तो वहाँ पर वह अमेंडमेंट अलाउ नहीं होगी। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में यह भी कहा है कि अमेंडमेंट की एप्लीकेशन हमेशा ट्रायल शुरू होने से पहले आनी चाहिए, क्योंकि इस केस में जो अमेंडमेंट की एप्लीकेशन आई थी वह ट्रायल के आखिरी स्टेज में आई थी, जो कि परमिसिबल नहीं है, जिसे अलाउ नहीं किया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से इस केस में इन सारी बातों को दोहराते हुए एक सिद्धांत तय करा है कि अमेंडमेंट की एप्लीकेशन कब अलाउ हो सकती है और कब अलाउ नहीं हो सकती है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहा होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं यह जानकारी लेकर आऊँगा कि दावे में अमेंडमेंट कब अलाउ हो सकती है, यानी कि वह क्या सब कंडीशन होंगे जहां पर किसी दावे में अमेंडमेंट अलाउ की जाती है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।